अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के लड़ाकों के बीच भयंकर जंग जारी है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। मंगलवार को तालिबान ने 10,000 तालिबानियों को पंजशीर घाटी भेजा था। तालिबान ने पंजशीर को 3 तरफ से घेर लिया है। पंजशीर को तालिबान ने साख का सवाल बना लिया है, लेकिन इस लड़ाई में तालिबान को बड़ा झटका लगने की खबर है। नॉर्दर्न अलायंस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों सेनाओं के युद्ध में 350 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 50 से अधिक जख्मी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के शत्ताल जिले में तालिबानी मजबूत स्थिति में हैं और जीत के करीब हैं। दावा है कि पंजशीर के 42 लड़ाके मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट करके दावा किया है कि अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तत्कालीन लड़ाकों नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। तालिबान ने एक पुल उड़ाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की है। पंजशीर की निर्णायक लड़ाई के लिए तालिबानी लड़ाकों का कारवां लगातार घाटी की तरफ कूच कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार तालिबानी लड़ाकों के पास हेलीकॉप्टर भी हैं, जिसके जरिए पंजशीर घाटी में हमला किया जा सकता है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार से तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान ने खून से कीमत चुकाने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में तालिबान ने 4000 आतंकी तैनात किए हैं। तालिबान का दावा है कि सिर्फ 5 घंटे में पंजशीर कब्जे में आ जाएगा। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत विफल हो गई है। तालिबान नेता मुल्ला अमीर खान मुताकी ने कहा है कि आदिवासी बुजुर्गों और पंजशीर के नेताओं के साथ उनकी बातचीत विफल रही। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त तालिबान को जोरदार टक्कर दे रहा है। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई में तालिबानियों को बड़ा झटका लगा है। नॉर्दर्न अलायंस ने देह बाबा अली, जमालघा, कूबन जिले में कब्जा छीन लिया है। बाकी जगहों पर अभी भी जबरदस्त टक्कर जारी है। तालिबान के खात्मे के लिए एक टीम अफगानिस्तान में ही एक गुप्त जगह पर SAS के स्टाइल में ट्रेनिंग ले रही है। SAS ब्रिटेन की एक ऐसी सेना है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सैनिकों को मारना बहुत मुश्किल है। SAS स्टाइल में ट्रेनिंग लेने वाले ये लड़ाके पंजशीर के ही रहने वाले हैं। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर के शत्ताल इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान से युद्ध के दौरान पंजशीर के अपराध निरोधक दस्ते के चीफ जख्मी हो गए हैं, जबकि 4 कमांडर मारे गए हैं। तालिबान ने भारी मात्रा में हथियार जब्त करने का भी दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश के हालात पर झूठ बोलने के लिए कहा था। बाइडेन ने गनी से कहा था कि वो जानते हैं कि तालिबान जीत रहा है, लेकिन बाइडेन ने कहा था कि गनी झूठ बोलते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन गनी के बीच 23 जुलाई को 14 मिनट फोन पर बात हुई थी। बाइडेन ने गनी को समझाया था कि तालिबान जिस तेजी के साथ कब्जा कर रहा है उसकी सच्चाई दुनिया को न बताई जाए। बाइडेन ने कहा था कि हमें पता है कि तालिबान जीत रहा है, लेकिन आप दुनिया के सामने इसका उल्टा मैसेज दें। ट्विटर पर पंजशीर_प्रोविंस नाम से बने पेज के मुताबिक तालिबान लगातार पंजशीर में मुक्की खा रहा है। पेज पर कुछ फोटो शेयर किए गए हैं। पहले फोटो को नॉर्दर्न अलायंस के सैनिक वहीद खान की बताई जा रही है, जिन्हें पंजशीर घाटी का पहला शहीद बताया गया है। दूसरी फोटो एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसने 20 साल बाद फिर से बंदूक उठाई है। तस्वीर शेयर करके बताया गया है कि ये मोहम्मद असलम बाबा हैं। ये जब युवा थे तब सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद असलम बाबा के बारे में बताया गया है कि पिछले 20 साल से पंजशीर घाटी में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब फिर से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बंदूक उठा चुके हैं। पेज पर नॉर्दर्न अलायंस के कई फोटो शेयर किए जा रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि हम तालिबान सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में हक्कानी गुट के टॉप लीडर अनस हक्कानी ने बगराम जेल का दौरा किया। इस जेल में अनस हक्कानी 5 साल कैद में रहा था। अनस हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का सबसे छोटा बेटा है। एक इंटरव्यू में अनस हक्कानी ने कहा है कि तालिबान की सरकार कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान भारत समेत दूसरे सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मसला सुलझाना चाहते हैं। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को खाली कर दिया है और काबुल एयरपोर्ट को तालिबानी ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए ATC ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब तालिबानियों ने ATC दफ्तर को शुरू कर दिया है।
तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू करवाने की कोशिश की है। अमेरिका की रवानगी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पहला विमान लैंड भी हो चुका है। ये विमान कतर एयरफोर्स का है। विमान बुधवार दोपहर काबुल के रनवे पर पहुंचा। तालिबान खुद को आधुनिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान अब 20 साल पीछे जा चुका है। सभी के लिए 5 वक्त की नमाज जरूरी है, चाहे वो आम नागरिक हो या हथियारों से लैस लड़ाके। नमाज का वक्त होते ही सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के काबुल से जाने के बाद तालिबान का जश्न जारी है। जगह जगह तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। तालिबानियों ने UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में भी झंडा बांधकर चक्कर लगाया और अफगानिस्तान में तालिबान राज का संदेश दिया। तालिबान के जश्न की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबान ने कहा है कि 20 सालों के इंतजार के बाद वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें कांधार की हैं। तालिबान ने काबुल से पहले ही कांधार पर कब्जा कर लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अमेरिका के बीच काबुल से अमेरिकी लोगों को निकालने को लेकर सीक्रेट डील हुई है। डील के तहत ही अमेरिकी नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पर सीक्रेट गेट बनाया गया था। अमेरिकी नागरिकों के लिए कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।